तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनंग या फिर द वूम नाम की एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। यहाँ पर आपको रिचुअल मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाल ही में मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सॉर्सिज्म मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो की काफी मस्त है। अगर आपने वो भी मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देखना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि अपना नाम एगुन बताता है और गुड लक और बैड लक के बारे में बोलता है। कुछ रिचुअल्स के बारे में बताता है जो कि बुधवार यानी कि वेंसडे के दिन पैदा हुए बच्चों पर किए जाते थे, उन्हें कर्ज से बचाने के लिए, क्योंकि अक्सर प्रेग्नेंट लेडीज पर काला जादू या फिर कर्ज की वजह से खतरा आ जाता था, मोस्टली उनके बच्चों पर। और ऐसे ही बैड लक या फिर कर्ज को हटाने वाले रिचुअल्स होते हैं, और अगर फिर भी वो कर्ज या फिर बैड लक ना जाए तो दूसरे कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं, जिनके अलग ही तौर तरीके हैं, जो कि स्पेशली एगुन ही करता है। और इसका रेफरेंस हमको आगे आने वाले सीन्स में मिलेगा। खैर अब हम देखते हैं उलन नाम की एक लड़की को, जो कि एक सुपरमार्केट के अंदर कैशियर का काम किया करती है। और वो फिलहाल क्लिनिक आई हुई थी, जहाँ पर उसे चेक करके डॉक्टर ये बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी और अच्छे से रहकर बच्चे को अच्छी जिंदगी देगी। लेकिन ये उसका सपना बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जब ये बात सुनता है तो वो उससे सीधा ये बोलता है कि उसे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, रखना है तो रखे, नहीं तो वो खुद संभाल ले, और उसको बच्चा गिराना है तो वो गिरा भी सकती है। जिसको सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक बुरा इंसान था जिसने उससे कभी प्यार नहीं किया था, और वो उसके साथ में खाली फिजिकल रिलेशन के लिए था। और वो उसके सामने अब कुछ पैसे फेंक देता है अबॉर्शन कराने के लिए, और उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। अब उलन यहाँ पर बहुत ही परेशान रहने लगी थी, और उसकी परेशानी का एक बड़ा रीजन ये भी था कि उसने खुद अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के झगड़े देखे हैं, मुश्किलें देखी हैं, बहुत कुछ सहा है। लेकिन वो ये चाहती है कि जब भी उसका बच्चा पैदा हो तो वो उसको खुद से ज्यादा अच्छी जिंदगी दे पाए। लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी जिस मोड़ पर है, उसके हालात उसके बस में नहीं है और ना ही अच्छे हैं। खैर अब उसकी दोस्त नीता उसको संभालती है, जो कि उसके साथ उसी सुपरमार्केट में काम करती थी। खैर उलन अब यहाँ पर घर पर आती है, जो कि एक बस्ती में रहा करती थी, जहाँ पर हर एक इंसान, हर एक फैमिली अपनी अपनी परेशानी, दुख के बोझ तले वहाँ पर था, और उलन उनमें से एक है। खैर अब वो अपने घर पर बच्चे के बारे में सोचने लगती है कि वो क्या करे, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो सोशल मीडिया पर अब मैटरनिटी हेल्प ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्प किया करते थे। खैर अब कुछ ही देर के बाद में उसका लैंडलॉर्ड वहां पर आता है और वो उससे रेंट मांगता है, जो कि उसने पिछले 2 हफ्ते से नहीं दिया था। और इस बार वो उसको धमकी देकर जाता है कि अगर वो 2 दिन में उसको रेंट नहीं देगी तो उसे रूम से निकाल दिया जाएगा। और अब वो और ज्यादा परेशान रहने लगती है। अब काम पर वो अपने दोस्तों से डिस्कशन करती है कि क्या करना चाहिए, जिस पर नीता उसे अबॉर्शन के बारे में बताती है, प्रोसेस समझाती है। लेकिन उलन का दिल अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं था। और तभी हम उस पर नजर रखते हुए किसी आदमी को भी देख पाते हैं, हालांकि उसका चेहरा हमें क्लियर नहीं दिखाई देता। अब उलन अपनी सैलरी की बात करने मैनेजर के पास में जाती है, और वो उसे पैसा देने के लिए एग्री भी हो जाता है। लेकिन वो उससे बदले में कुछ फेवर्स मांगता है, जिस पर गुस्सा होकर वो उसको थप्पड़ मारकर जॉब छोड़कर वहां से चली जाती है। खैर अब वो अकेली बैठकर रो रही होती है, और वो उस मैटरनिटी हेल्पिंग ग्रुप में कॉल करके वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करती है कि उसे क्या करना चाहिए और उसको हेल्प कैसे मिलेगी। अब अगले सीन में उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं अबॉर्शन के बारे में, जो कि वो करवाना नहीं चाहती थी। और नीता भी उससे मिलने आती है, उसको समझाती है। खैर अब वो फिर से हेल्पिंग ग्रुप में कॉल करती है, और वो लोग उसको बताते हैं कि उसके पास 3 चॉइसेस हैं। पहला ये कि प्रेगनेंसी डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालना होगा कि आगे क्या करना है। सेकंड अबॉर्शन भी हो सकता है। और तीसरा वो लोग उसे एडॉप्शन लिस्ट में डाल देंगे, जहाँ पर उसके बच्चे को कोई भी गोद ले लेगा, और बाकी की प्रोसेस में पैसे या फिर कुछ हेल्प उसको मिल सकते हैं। अब इसके बाद में हम उसे एक बूढ़े कपल से मिलता हुआ देख पाते हैं, जहां पर वाइफ का नाम ईवा होता है और हस्बैंड का नाम अगस होता है। वो लोग उसके बच्चे को गोद लेना चाहते थे, और उनका पहले से ही एक बेटा भी है। लेकिन वो दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस एज में वो खुद कैपेबल नहीं है, इसलिए वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो कि काफी वियर्ड था, क्योंकि ऐसी बातें काफी अजीब सी होती हैं। खैर वो लोग ये भी ऑफर रखते हैं कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक वो चाहे तो उलन उनके साथ ही रह सकती है, ताकि वो लोग उसका और बच्चे का ख्याल खुद से रख पाएंगे, और बर्थ के बाद भी बच्चा वो खुद से दूर ना माने, क्योंकि जब वो चाहे उससे मिल सकती है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, जिस पर वो सोचने का टाइम मांगती है। खैर अब वो घर आती है, जहाँ पर उसका लैंडलॉर्ड उससे मिलता है, और रेंट ना भरने की वजह से वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। अब वो अपना सामान लेकर